Hello dear students, welcome back to CSA tutorial. In this video of class 10th, you will learn the chapter polynomials. इस चैप्टर के अंदर मैंने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लेनेशन मैंने कवर किए हैं. तो इस चैप्टर में आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. देयर आर मोर देन 50 क्वेश्चंस, जिसमें से 10 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बाकी 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट. इसके अंदर जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी जीरोस फाइंड आउट करने के बाद में आपने उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब इसका फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो सबसे पहले हम इसके मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे इसके जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए. तो हम लिखेंगे इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. अब ये वाली टर्म को मैंने कैसे लिखा है, इसको लिखने के लिए आपने क्या करना है, जो भी x के साथ नंबर होगा वो और जो लास्ट टर्म है, यानी कि x के साथ है 1 और लास्ट टर्म है आपकी 8 के फैक्टर्स हैं आपके पास में 4 और 2, 1 और 8, बाकी तो नहीं है कोई भी. इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको प्लस या माइनस करके ये वाला नंबर आता है, सो वो ये है. अब ये तो हमने पेयर सिलेक्ट कर लिया. इसके अंदर यहाँ पे साइन जो है 2 के साथ में वो नेगेटिव का है, तो हम यहाँ पे बड़े वाला जो नंबर है यानी कि जो ग्रेटर नंबर 4 है उसके साथ हम -4 लिखेंगे. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा -4x और ऑपोजिट साइन, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो -4x प्लस 2x. लास्ट वाली टर्म को आप एज इट इज लिख दोगे -8. तो इसके बाद आपने इसको अंदर से कॉमन ले लेना है. यहाँ पे ये देखो एक एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको और एक एक्स, दोनों में से मैं एक एक्स को कॉमन ले सकती हूँ. तो इसको कॉमन लेने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास एक एक्स, जब मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास एक एक्स बचा. 4x में से मैंने x को कॉमन ले लिया था तो मेरे पास में -4 बचा, वो लिख दिया मैंने. फिर यहाँ पे है +2, क्या बच गया इसके साथ में x, और -8 में से बचा -4, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया. अब इसके अंदर चेक करने का तरीका ये है कि अगर आपका सारा सही चल रहा है, आपका ये वाला स्टेप करेक्ट है या नहीं, उसके लिए अगर आपकी ये ब्रैकेट वैल्यूज ये दोनों सेम आ रही है, इट मीन्स आपने ये पहले वाला स्टेप करेक्ट किया है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दोनों x -4 है. अब मैं इसको इस टाइप से करके लिख दूंगी x -4 और ये x और ये +2, इनसे मेरे पास ये ब्रैकेट वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 0. अब 0 के इक्वेट करते हुए मेरे पास x की वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू 4, और फिर जब मैंने इसको कंपेयर किया 0 के इक्वल तो मेरे पास वैल्यू आई -2. तो ये मेरे पास 2 जीरोस आ गए हैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के. तो मैं इसको लिखूंगी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x -8 आर 4 and -2. अब हमें इस पॉलिनोमियल का इन जीरोस के साथ में जो रिलेशन है इसके कोफिशिएंट्स के साथ में उसको वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा. अगर मैं इसके जीरोस को बोल रही हूँ कि एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो इसका सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, कोफिशिएंट्स नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशिएंट का मतलब जो x के साथ में जो भी वैल्यू है, जो नंबर है वो. तो मैं इसको लिखूंगी, जब मैं इन दोनों को प्लस कर रही हूँ तो मेरे पास ये दो वैल्यूज थी, इनको प्लस करके मैंने लिखा 4 प्लस नेगेटिव में थी आपके पास में वैल्यू यानी कि -2, जो कि इक्वल किसके था, कोफिशिएंट ऑफ x. यहाँ पे -2 दे रखा है, -2 जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस आता है, तो -2 डिवाइडेड बाय में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दैट इज 1. अब यहाँ पे दोनों की वैल्यूज 2 आ रही हैं, इसके लिए भी मेरे पास वैल्यू 2 आई है और इसकी भी वैल्यू मेरे पास में 2 आई है, जो कि दोनों इक्वल है, यानी कि सम ऑफ जीरोस दोनों में सेम है. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए चेक करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए सबसे पहले अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लिखेंगे हम, जो दो जीरोस की वैल्यू है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मेरे पास आ रही है 4 मल्टीप्लाई -2, तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गया -8. अब मैं इसको कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंगली कंपेयर करूंगी कि कोफिशिएंट्स के साथ जीरोस की वैल्यू क्या आती है. अब कोफिशिएंट ये जो इक्वेशंस के हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो उसके लिए क्या आया -8 डिवाइड में 1,
तो मेरे पास वैल्यू इसकी भी -8 आ गई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स दोनों सिमिलर हैं। तो इसके लिए मैं लिखूंगी हेंस वेरीफाइड, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है, आपका आंसर वेरीफाई हो गया। अब इस क्वेश्चन में भी आपने जीरोस फाइंड आउट करके उनके कोफिशिएंट्स के साथ में उसको वेरीफाई करना है। अब इस इक्वेशन में चेंज क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 6x² -3 -7x। बच्चे ज्यादातर मिस्टेक इसमें ये करते हैं कि वो इस -3 को ही मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं इसकी, जबकि वो बिल्कुल गलत है। तो इसको सॉल्व करने से पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, -7x को पहले यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और -3 को हम बाद में लिखेंगे। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, मेरे को px की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है पॉलिनोमियल की वो ये थी, इसको मैंने चेंज करके इस जनरल फॉर्म में लेकर आई। अब आपने इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब क्योंकि 6 और -3 दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, -18। -18 के फैक्टर्स 9 एंड 2, जिनको प्लस माइनस करते हुए मेरे पास में आंसर 7 आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर था उसके साथ नेगेटिव का साइन, यानी कि जो भी इस नंबर के साथ साइन चल रहा है वो ग्रेटर नंबर के साथ चलेगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप ऑपोजिट साइन के साथ में उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ -9x है तो इसलिए मैंने यहाँ पे +2x लिखा। उसके बाद में जो क्वेश्चन में दे रखा है -3। अब मैं इसके अंदर इसकी वैल्यूज को कॉमन ले लूंगी। 6x² में से मैंने 3x को कॉमन लिया, क्योंकि 3x जो है वो 9x का भी फैक्टर है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बचा 2x -3। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो वापस आपके पास पहले वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। और इधर इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 लिखा है और यहाँ पे 2x -3। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये और ये अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स आप करेक्ट कर रहे हो, आपका ये पहले वाला स्टेप बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने इसको क्लोज करके लिख दिया यहाँ पे 3x + 1 मल्टीप्लाई में 2x -3। अब इसके जीरोज लिखते हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px = 0 के साथ आप कंपेयर करोगे तो हमने लिखा 3x + 1 2x -3 = 0। अब इसको कंपेयर करने पे आपके पास वैल्यू आ रही है। अब इसमें वैल्यू आई है x = -1/3, 3/2। इसको मैंने सॉल्व किया है इस इक्वेशन को। जैसे मैं जब 3x + 1 = 0 करूंगी तो मेरे पास में वैल्यू आएगी 3x = -1 और x के लिए आएगी -1/3। और अगर मैं करती हूँ 2x -3 को 0 के इक्वल तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2x = 3 और x = 3/2, जो कि ये वैल्यूज आ रही है मेरे पास में। अब हमने इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन के साथ में, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। तो इसमें आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस इक्वेशन के 6x² -7x -3 वो आपको दे रखे हैं, अल्फा ये है और बीटा जो है उसकी वैल्यू मैंने ये लिखी है। सम ऑफ जीरोस के लिए मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को प्लस कर दूंगी। इन दोनों को वैल्यूज को मैं जब ऐड करती हूँ तो क्योंकि एक साइन नेगेटिव में था, आप चाहो तो इसको पहले प्लस में लिख के यहाँ पर भी ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे एलसीएम 3 और 2 का आया 6, 3 3 9, -1 था तो -2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आई 7/6। तो अब इसके कोफिशिएंट्स के साथ देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x जो कि -7 था, जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसके साथ नेगेटिव लगता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में थी इसलिए यहाँ पे 2 बार साइन आया। कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास वैल्यू आई माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो 7/6। अब ये देखो सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली दोनों वैल्यूज सेम है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए मेरे को अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए मैं 3/2 यानी कि जो अल्फा की वैल्यू थी और -1/3 जो कि बीटा की वैल्यू थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। अब यहाँ पे 3 और 3 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास वैल्यू क्या बची, -1/2। अब इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि जो -3 है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि एक्स के साथ 6 था, अब इन दोनों को डिवाइड करने पे मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, क्योंकि 3 के साथ माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा है, तो -1/2। अब यहाँ पर देखो ये जीरोस के साथ और कोफिशिएंट के साथ दोनों वैल्यू सेम है, तो आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड। बच्चों अब जैसे आपने पहले वाला पैटर्न अभी सीखा, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है वो नीचे मैं कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स लिख दूंगी, वहां से आप इनके आंसर्स को चेक कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद। Third question is, if 1 is a zero of polynomial px, ax square minus 3a minus 1x minus 1, then find the value of a। अब आपको ये दे रखा है कि 1 अगर इसका एक पॉलिनोमियल का जीरो है तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में कहा है कि इसका एक जीरो यानी कि x की एक वैल्यू आपको 1 दे रखी है, और पॉलिनोमियल जो है वो आपको बताया ए एक्स स्क्वायर माइनस जो क्वेश्चन में दे रखा है वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब जब भी आपको एक्स एक किसी भी एक जीरो की वैल्यू दे रखी होगी तो उसको आपने यहाँ पे इस तरीके से पुट करना है, यानी कि पी एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, P1, तो एक्स जितनी भी जगह पे लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं वैल्यू उसकी पुट कर दूंगी, यानी कि यहाँ पे 1 दे रखी है तो मैंने यहाँ पे 1 लिखी है, तो a 1 का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, एक्स था यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, -1 इक्वल्स टू 0। अब मैं लिखूंगी यहाँ पे a माइनस 3a माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने जहां पे जो 1 को मल्टीप्लाई करना था। अब हमने यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया, 3 को मैंने a के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3a, -3 को जब मैंने +1 के साथ किया तो +3। अब इनको सॉल्व करेंगे हम, ये दोनों इकट्ठे ऐड हो जाएंगे और ये दोनों इकट्ठे, तो इसमें हम लिखेंगे a माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2a, तो यहाँ पे मैंने लिखा -2a इक्वल्स टू -2, ये जो प्लस वाला 2 था ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके -2 में चेंज हो गया, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आई, a इज इक्वल्स टू -2 डिवाइड में -2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू 1। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड a की वैल्यू जो है वो 1 है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। अब आपको इसके अंदर बोला है कि अल्फा और बीटा अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो आपने इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। सो लेट अस सॉल्व दिस। सबसे पहले इसके अंदर आप px जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसकी वैल्यू को लिखोगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। अब ये अल्फा बीटा कैसे आया, इस वैल्यू से। आपकी जो जनरल इक्वेशन है उसमें क्या होती है, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में कांस्टेंट टर्म, और यू कैन से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये होती है। अब इसके अंदर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, यहाँ पे 5, मैंने -5 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जनरल इक्वेशन में ऑलरेडी -5 है, तो इस जनरल इक्वेशन का ये हम -5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू को लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा 5 हो गए, और ये जो 6 है वो हम लिखेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे।
तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की 6। अब इसको इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए मैंने इस इक्वेशन में पुट कर देना। ये आपके पास में क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी थी, इसको मैं इस तरीके से भी करके लिख सकती हूँ कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। अब सिंपली आपने अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू 5 थी उसको आपने यहाँ पे लिख देना है माइनस 3 अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है इन दोनों का प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख दोगे 6। अब यहाँ पे 5 माइनस 18 ये हम लिख देंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 13। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में देख के ये नहीं सोचना कि अल्फा बीटा कहाँ से आ गया, ये इसकी वैल्यू में अब मैं कहाँ से फाइंड आउट करूं। तो जो चीजें आपको दे रखी हैं, जिस पैटर्न को आपने सीख रखा है, एटलीस्ट उसको आप पुट जरूर करो उस तरीके की वैल्यूज को यूटिलाइज करते हुए। फिर आपको उससे खुद ही क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जैसे मेरे को जो जीरोस दे रखे थे मैंने उसके अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यूज को लिखा और उसके बाद में मैंने जो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी इसमें इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया और मेरे पास आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -1/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। अब इस रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो इस फर्स्ट सम को डिनोट कर रही है और ये जो टर्म है वो इस प्रोडक्ट को डिनोट कर रही है। ठीक है, अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, बनाना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा सम दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो अल्फा प्लस बीटा -1/4 है एंड अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। तो इसके अंदर क्या है आपकी वैल्यू, आपको एक सम दे रखा है, एक प्रोडक्ट दे रखा है। जो क्वेश्चन में बोला था हमने उसके अकॉर्डिंगली लिखा। अब हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे। पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। पहले वाले क्वेश्चन में भी अभी मैंने आपको बताई थी, तो उसी तरीके से आपने लिखना है। उसके बाद सिर्फ इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू लिख देनी है और इनके प्रोडक्ट की जगह पे इस वैल्यू को लिख देना। तो अब मैंने लिखा यहाँ पे x² माइनस 1/4x क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में थी वैल्यू, प्लस 1/4 जो ये वैल्यू थी। इसके बाद में आप लिखोगे x² माइनस और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो हम इनका एलसीएम लेके लिखेंगे 4x² क्योंकि इसके नीचे कोई भी 4 नहीं था, तो एलसीएम लेने पे यहाँ पे आ गया 4x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 1/4, जो कि मैंने इसमें से कॉमन लेके बाहर लिख दिया ब्रैकेट में 4x² प्लस x प्लस 1। Sixth question is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 6y² minus 7y plus 2। अब इसमें बोला उन्होंने अल्फा और बीटा जो है अगर वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो उन्होंने बोला है कि अगर ये अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके ये दोनों जीरोस हैं, यानी कि इन दोनों का रेसिप्रोकल। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से लिखने की बजाय इन जीरोस का रेसिप्रोकल बोला तब भी आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे py इक्वल्स टू 6y² माइनस 7y प्लस 2। जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है उसी को आपने यहाँ पे इस तरीके से करके सबसे पहले लिखना है। फिर हम इस तरीके से इनकी जीरोस को लिख देंगे कि अल्फा प्लस बीटा आपको ये दे रखी है -7/6। -7/6 मैंने कैसे लिखी, ये जो वैल्यू दे रखी है डिवाइड में 6 वो लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/6 और प्रोडक्ट 2 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 6। दोनों को कैंसिल आउट करने पे मेरे पास वैल्यू आई 1/3, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दी। अब हमने क्वेश्चन में क्या बोला था, रेसिप्रोकल के लिए, तो हमने रेसिप्रोकल वैल्यू लिखी जिसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ इस इक्वेशन को तो मेरे पास इस तरीके से आएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा
सम मेरे को दे रखा था 7/6, 7/6 लिख दिया मैंने। डिवाइड में था मेरे पास में अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू थी 1/3। अगर मैं किसी भी इक्वेशन को डिवाइड करती हूँ यहाँ पे 1/3 को, तो ये 3 ऊपर वापस चला जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिख दिया। 7/6 मल्टीप्लाई में 3/1। अब यहाँ पे 3 के साथ में 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, 7 और 1 मल्टीप्लाई होने पे आया 7, 2 एंड 1 2। अब इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए इन दोनों को हमने प्रोडक्ट किया, जो आपको जीरोस दे रखे थे सेकेंड इक्वेशन के लिए। 1 में अल्फा, 1 में बीटा। प्रोडक्ट करने पे आपके पास में आई वैल्यू 1 में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से वैल्यू लिखी इसकी, 1 में 1/3। अगेन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 इंटू 3/1 इक्वल्स टू 3। ये आपके सम ऑफ जीरोस आ गए। अब आए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या है आपके पास में? y² माइनस 7/2y प्लस 3। ये आपने लिख दिया सम ऑफ जीरोस की जगह पे, ये लिखा आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे। अब इसको लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2y² माइनस 7/2y प्लस 6/2। यहाँ पे 2 आया इनके एलसीएम से, तो मैंने 1/2 को बाहर कॉमन लिख दिया। तो मेरे पास वैल्यू क्या बची? 2y² माइनस 7y प्लस 6।
Question number 7. If the polynomial this is divided by another polynomial, the remainder comes out to be px plus q. Find the values of p and q. अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका रिमाइंडर पता होना चाहिए, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं पॉलिनोमियल्स की, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो इसका हाईएस्ट है यानी कि x पावर 4, उसको इस वाले नंबर के हाईएस्ट के साथ में डिवाइड करके लिखना है। अब मैं इन दोनों को कैंसिल करती हूँ, जब मैं इनकी कटिंग करती हूँ तो मेरे पास आएगा x की पावर 2। अब यानी कि x स्क्वायर के साथ मेरे को x स्क्वायर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है, देन आई विल गेट द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये मेरा सबसे पहले स्टेप पर होगा डिवीजन के। तो इसको देखते हैं सबसे पहले कैसे लिखेंगे। ये देखो बच्चे, मैंने इसको इस तरीके से लिख के बताया कि इसको डिवाइड करने के लिए, फिर ये जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताया था कि x पावर 4 है, तो उसको 4 लाने के लिए आप इसको और x पावर 4 दोनों को डिवाइड करोगे, जो भी आपके पास में बचेगा उसके साथ में ही आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये आंसर आया। अब ये देखो x पावर 4 के नीचे हमने x पावर 4 लिख देना है, x स्क्वायर वाली जो टर्म है हमने उसके नीचे x स्क्वायर वाली वैल्यू लिख देनी है। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी साइन है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है x पावर 4, तो हम उसका साइन ऑपोजिट चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस 5x स्क्वायर है तो हम उसका साइन भी चेंज कर देंगे। तो इसके बाद में इन दोनों की कैंसिल हो रहे हैं ये। बाकी के बचे हुए रिमेनिंग नंबर्स को आप नीचे लिखोगे। यहाँ पर अब आपने 5x का ये वाला साइन नहीं देखना है, आप देखोगे 8x स्क्वायर जो प्लस में है वो, और नीचे माइनस 5x स्क्वायर, यानी कि आपको ये साइन को इग्नोर करना है। 5x स्क्वायर का साइन माइनस हो गया, तो क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइंस हैं तो हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे और साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का आएगा। तो इसके अब सेकेंड स्टेप में हम क्या लिख देंगे, 2x क्यूब, उसको आपने नीचे लिख दिया, इन दोनों को आपने सबट्रैक्ट किया तो 3x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसमें जो रिमेनिंग टर्म्स थी उन सबको आप लिख दोगे यहाँ पे 2x क्यूब, इन दोनों को सबट्रैक्ट करने पे आपके पास में आया 3x स्क्वायर, और यहाँ पर आई वैल्यू प्लस 12x, फिर आया प्लस 18। अब इन वैल्यूज के साथ में आपने क्या करना, हाईएस्ट ये है आपकी, इस टर्म को इसके साथ डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको इस टर्म के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब ये देखो हमारे पास टर्म्स क्या क्या हैं, 2x क्यूब डिवाइड में क्या है x स्क्वायर। जब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2x स्क्वायर। ये देखो बच्चे, यहाँ पे क्या थी आपके पास में टर्म 2x पावर 4, तो आप 2x पावर क्यूब को, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म है 2x क्यूब, उसको आपने x स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। जब ये दोनों टर्म्स डिवाइड होंगी तो आपके पास में क्या बचेगी, x की वैल्यू। इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू लिख देनी है। अब हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज, फिर से ये कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग जो नंबर्स हैं उनको आप लिख दोगे इस तरीके से। आपने इसके रिमेनिंग जो हैं टर्म्स उनको लिखोगे आप 3x स्क्वायर, इन दोनों को आपने सबट्रैक्ट किया, साइन ग्रेटर नंबर का आया, तो आपके पास आएगा 2x प्लस 18। अब नेक्स्ट टर्म में आपने क्या करना है, अब आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या है, 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आपके पास रिमेनिंग क्या बचा 3, तो इस 3 के साथ में ही आपने x स्क्वायर प्लस 5 इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 15। तो हम इसे लिखेंगे नेक्स्ट टर्म में, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 3x स्क्वायर के नीचे 3x स्क्वायर, और क्योंकि 15 जो है वो नॉन एक्स टर्म है तो हम इसे नॉन एक्स टर्म के नीचे ही लिखेंगे। अब साइन चेंज करेंगे हम इन दोनों का, और फिर जो सबट्रैक्ट होने वाले हैं हम उन्हें कैंसिल कर देंगे। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है आप उसको लिखोगे। इनको सबट्रैक्ट करने पे आपके पास में वैल्यू आएगी 2x प्लस 3। अब इस 2x प्लस 3 के लिए आपने क्या करना है, ये जो है आपकी टर्म px प्लस q जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था उसके साथ आप इसको इक्वेट करोगे,
फिर आपके पास में वैल्यूज आएंगी पी एंड क्यू की, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया था रिमाइंडर कम्स आउट टू बी पी एक्स प्लस क्यू, यानी कि इस फॉर्म में आएगा। तो अब हम इन दोनों की वैल्यूज को रिमाइंडर की कंपेयर करेंगे। तो हम इसके लिए लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करने पे x के साथ में है p, यहाँ पे है 2। इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करने पे आपके पास वैल्यू आ रही है p इज इक्वल्स टू 2 एंड q इज इक्वल्स टू 3। सो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ दिस आंसर। Next question number 8 is what must be subtracted from px so that the resulting polynomial is exactly divisible by gx। अब आपको ये पूछा है कि इस px में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये exactly इसके साथ डिविजिबल हो जाए, यानी कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो हम इन दोनों को डिवाइड करने के लिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद में, जैसे मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक्सप्लेन किया था कि इसकी ग्रेटर टर्म और इसकी ग्रेटर टर्म जो है उन दोनों को आपने डिवाइड करना है। जो आपके पास में रिमेनिंग बचेगा उसके साथ में ही आपने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे वैल्यूज लिखनी है। तो अब यहाँ पे मेरे पास टर्म क्या है, 8x की पावर 4 डिवाइड में क्या है 4x स्क्वायर। इसकी टर्म हाईएस्ट जो है वो 4x स्क्वायर है। अगर मैं इन दोनों को वो करूं, x के साथ x पावर 4 जो आएगा तो स्क्वायर, एंड 4 एंड 8 के साथ आएगा 2। तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म क्या होगी 2x का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2x का स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। अब इसके साथ आपने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऐसे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आया आपके पास में x पावर 4। फिर आप इसके साथ करोगे तो आएगा प्लस 6x का क्यूब, इसको इधर किया तो माइनस 4x स्क्वायर। सो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप जो आपने यहाँ पर लिखना है। तो इसको आप इस तरीके से लिख दोगे। इसके बाद में हमने क्या सीखा था कि हमने साइन चेंज करना है, तो आप साइन चेंज कर दोगे यहाँ पर इनके। ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग बचे उनको आप सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे टर्म्स लिख दोगे। तो आप इस तरीके से इनकी टर्म्स लिख दोगे यहाँ पर। सो इट विल बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस 8x का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है। इन दोनों को करोगे सब्ट्रैक्ट तो प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेटर नंबर 4 है तो उसका साइन आप माइनस नहीं देखोगे, उसका साइन आप प्लस देखोगे। तो इन दोनों को करने पे ये आएगा और ये दोनों टर्म्स आपने एज इट इज नोट कर देनी है। अब इसमें भी आपने 8x क्यूब को इसके साथ डिवाइड करना है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो गया, ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। तो आपके पास क्या बचा 2x। अब इस 2x को आपने मल्टीप्लाई करना है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के साथ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्लस 2x, तो वैल्यू आएगी 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x। तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पर लिखना है। अब तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं इनके साइन चेंज करूंगी, कैंसिल हो गया, रिमेनिंग नंबर्स को आप ऐड कर दोगे तो आपको आंसर आएगा। यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आया -4, यहाँ पे आएगा -4x स्क्वायर
इन दोनों करने पे आएगा 11x और यहाँ पर आएगा 8। अब यहाँ पर भी हम -4x² को जब डिवाइड करेंगे 4x² के साथ तो कैंसिल करने पे आपके पास क्या आया -1। तो इस -1 के साथ में आपने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। -3x + 2। तो ये आपने अब यहाँ पर इसके नीचे स्टेप में लिखना है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आई इसकी वैल्यू। तो इसको अब मैं साइन चेंज कर दूंगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज जो हैं प्लस और प्लस, इन दोनों को ऐड कर दोगे आप और इन दोनों को भी। और साइन जो है क्योंकि ये दोनों नेगेटिव साइन है तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन ही लगेगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगी यहाँ पे 14x - 10। So the remainder is 14x - 10. So then we'll write 14x - 10 should be subtracted from px so that it will be exactly divisible by gx. यानी कि जो px आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था इसमें से जब आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी जो गिवन वैल्यू gx की है ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगी इस पॉलिनोमियल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 9, what must be added to fx so that the resulting polynomial is divisible by gx. अब इसके अंदर ऐसा क्या नंबर ऐड किया जाए कि ये जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है gx ये इसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो इसके लिए भी हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे और उसके बाद रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। डिवाइड के लिए हम इसको इस फॉर्म में करके लिखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था इसका ग्रेटेस्ट और इसका ग्रेटेस्ट दोनों को डिवाइड करके आपके पास जो वैल्यू आएगी उसके साथ आपने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ रही है इसकी 4x⁴ को जब मैं x² के साथ डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या बचा 4x²। इसको मैं इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और यहाँ पे लिखूंगी 4x²। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो इसको आप इस टाइप से करके लिखोगे। इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 4x⁴। इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई करने पे आया 8x³ और ये लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे आया -12x²। साइन चेंज कर देंगे हम इनका। ये सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास वैल्यू कैंसिल हो गई। साइन ऑपोजिट साइंस के अकॉर्डिंगली आप चेंज करके लिखोगे इसको। तो इसके लिए मेरे पास में ये वैल्यू आई। यहाँ पर इन दोनों को करने पे आया -6x³। यहाँ पर आया क्योंकि 12 के साथ प्लस था तो +10x²। ये एज इट इज वैल्यूज नीचे हमने लिख दी हैं। अब हम -6x³ जो है उसको हम डिवाइड करेंगे x² के साथ में। कैंसिल करने पे आपके पास में वैल्यू बचेगी x। तो हमारे पास क्या आया -6x। इसको आप इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखोगे -6x। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई मल्टीप्लाई करने पे, ये आपने यहाँ पे लिख दी। फिर साइन चेंज, कैंसिल, ऐड होने वाली चीजों को आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट वालों को सब्ट्रैक्ट। तो इसकी वैल्यूज को कुछ इस तरीके से करके आप लिख दोगे। ये दोनों टर्म्स ऐड होने वाली थी, ये भी दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट होकर और ये एज इट इज आपने नीचे लिख दी। अब जो आपके पास रिमेनिंग है x² के साथ x² कैंसिल हो रहा है, ये दोनों आपस में x² कैंसिल हो रहे हैं। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे 22। तो आप यहाँ लिख देंगे +22। अब आपके पास ये टर्म आई। इस टर्म के साथ में आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑपोजिट साइन से चेंज कर दोगे। ये कैंसिल हो गया। रिमेनिंग टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू आई -61x + 65। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था कि पॉलिनोमियल के साथ में क्या ऐड किया जाए। यही था कि इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि ये इसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यानी कि रिमाइंडर ना बचे आपके पास। तो इसके लिए आप लिखोगे, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का था उसमें हमने डायरेक्टली रिमाइंडर को ऐड कर दिया था। अब क्योंकि इसमें आपको एडेड पूछा है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, रिमाइंडर को साइन चेंज कर दोगे, नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर, यानी कि इस पूरी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 61x - 65। हेंस वी शुड ऐड 61x - 65 to fx so that the resulting polynomial is exactly divisible by gx। हम नेगेटिव रिमाइंडर को इस पॉलिनोमियल में ऐड करेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, ताकि ये जो gx है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इसके साथ में। ओके। क्वेश्चन नंबर 10,
given that root 2 is a zero of cubic polynomial 6x cube plus root x square minus 10x minus 4 root 2 find the other zeros। अब आपको एक जीरो दे रखी है जो कि रूट में है इस पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। आपको इसके बाकी जीरोस फाइंड आउट करने हैं। इस केस में भी आप इसको पहले डिवाइड करोगे और जो आपके पास में वैल्यूज आएंगी उसके बाद उसको आप इसकी जीरोस फाइंड आउट करोगे उससे। बच्चे इसके अंदर सबसे ज्यादा तो पहले रूट देखकर ही डर जाते हैं कि पता नहीं रूट है तो कैसे सॉल्व होगा ये। तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप पहले नॉर्मल डिवीजन करते हो सेम वैसे ही करनी है आपने। सबसे पहले आप इसको लिखोगे कि सिंस रूट 2 इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स, क्योंकि रूट 2 जो है वो एफ एक्स का एक जीरो है, तो उसको हम इस फॉर्म में करके लिख सकते हैं कि x माइनस रूट 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इसके लिए अब आप इस माइनस x माइनस रूट 2 को इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में था उसके साथ डिवाइड करेंगे। तो हम इसको इस फॉर्मेट में करके लिख देंगे डिवीजन के लिए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका ग्रेटेस्ट और इसका ग्रेटेस्ट दोनों को आपने डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड करने पे आपके पास क्या टर्म्स आ रही हैं, 6x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 6x स्क्वायर। इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा, मल्टीप्लाई करने में मेरे पास वैल्यू आएगी 6x स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x क्यूब। इन दोनों को करेंगे तो आएगा 6 रूट 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज करोगे आप, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये जो रिमेनिंग बचा है यहाँ पर रूट 2 कहीं नहीं जाएगा। रूट के साथ जो वैल्यूज होती हैं यहाँ पर है 1 रूट 2, तो वो वैल्यूज ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। क्योंकि ये दोनों साइन प्लस के हैं तो ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी। अब क्योंकि ये दोनों ऐड हो रही हैं तो यहाँ पर आएगा 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट 2। अब यहाँ पर ये है आपके पास वैल्यू और एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर और एक्स कैंसिल होने पे आपके पास में आएगा प्लस 7 रूट 2 एक्स, ये वैल्यू आएगी। उसके साथ आपने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये देखो 7 रूट 2 एक्स के साथ तो एक्स ही हो जाएगा, पर जब रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 रूट 2 से एक 2 बच जाएगा, यानी कि 7 इंटू 2 विच विल बी 14। तो इसको मैं आप लिख के बताती हूँ। तो इसकी वैल्यू आएगी 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया आपके पास 14, क्योंकि x भी था साथ में तो यहाँ पर x लिख देंगे हम। साइन चेंज करेंगे हम इनका, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास वैल्यू आई 4x माइनस 4 रूट 2। अब हमने अगेन 4x है और डिवाइड में भी x है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या बचा प्लस 4। तो अब आपने इस 4 के साथ इस स्टेप को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास में आएगी वैल्यू 4x माइनस 4 रूट 2। तो इसको आप ऐसे करके लिख दोगे, साइन चेंज करोगे आप इनका, तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 0। अब आपके पास में क्या है, इक्वेशन फॉर्म हुई, ये इक्वेशन फॉर्म हुई थी यहाँ पर। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर देना है। यहाँ पर क्या आया 6x स्क्वायर 7 रूट 2 एक्स प्लस 4। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है आपको, जो कि आएगी 3 रूट 2 एक्स प्लस 4 रूट 2 एक्स प्लस 4। इनके अंदर से कॉमन लेते हुए यहाँ पर वैल्यू आई 3 रूट 2। अभी जैसे मैंने आपको इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया था कि एक 2 के अंदर 2 रूट 2 होते हैं, तो उसी से 3 इंटू 2 6 के लिए फैक्टर होते हैं। यहाँ पर आया आपके पास में 3 रूट 2, इसका एक रूट 2 यहाँ पर बच गया, प्लस में 1 प्लस 4 रूट 2 एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर देखो ये कॉमन आ गया ना आपके पास में दोनों, इसको आप लिख दोगे यहाँ पे और इन दोनों के फैक्टर्स यहाँ पे लिख देंगे हम। इसको 0 के साथ इक्वेट करने पे आपके पास इसके क्या वैल्यूज आएंगे, रूट 2 जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, 2 वैल्यूज आपकी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आई हैं, यानी कि माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी इस क्वेश्चन की कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं।
Thanks for watching dear students. I hope you find this video useful. If you have any doubts और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं by the name of CSE Tutorial. Don't forget to hit the like button and subscribe to CSE Tutorial for more upcoming videos.